वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम चल रहा होगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, तो फिर भी हम देख लेते हैं बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं। तो क्लास 12th हिस्ट्री का टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है हमारा दिसंबर के अंदर, उसका हम चैप्टर 4, तो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है थिंकर्स बिलीफर्स एंड बिल्डिंग्स, बेसिकली कल्चर डेवलपमेंट्स। तो इसके हम एमसीक्यूज को करेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या होते भी हैं। और बाईलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल है। जो पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी बाद में, आप टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो पिछले एक दो तीन जो चैप्टर हैं उनकी वीडियोस आपने देखी होगी, अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर जाइए और चेक करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मिल जाएंगे आपको वीडियो। और हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ही आपकी मदद होगी। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बाइलिंगुअल आता है और यहाँ पर पीडीएफ भी बाइलिंगुअल है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती ही है। तो आपको लाइक शेयर भी करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सर, करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो ये आपने देख लिया, तो चलिए देखिए यहाँ पर लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स के अंदर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके वीडियो का। और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। काफ़ी कम सब्सक्राइबर, मतलब कहते हैं ना स्पीड जो है ग्रोथ वगैरह, वो ग्राफ ऊपर ही नहीं जा रहा काफ़ी। तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पर आते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ये डेटा हमारे को मालूम चल जाता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका सब्सक्रिप्शन वेस्ट नहीं जाएगा, वर्थ होगा। और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। इससे क्या होगा ना कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पर आपको और बुक्स वगैरह पीडीएफ्स वगैरह ये सभी मिल जाती हैं, सभी नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और हम रेगुलर इंटरवल में डालते रहते हैं वहाँ पर, जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, जो भी हमें स्टूडेंट को देना होता है, क्योंकि ज्ञान देखिए बांटने से बढ़ती है ना, रखने से तो कुछ नहीं होता, जंग लग जाता है उसमें। तो हम ज्ञान आपको दे रहे हैं और आप ज्ञान आगे स्प्रेड करिए, तो इसीलिए लाइक शेयर करिएगा अगर आपने कर दिया है। तो चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी जा ही रहे थे। तो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, और सॉल्व है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बुक्स वगैरह पढ़िएगा, और जो आपके प्री टर्म के जो एग्जाम हुए थे अभी, तो उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिल जाएंगे, और ये तो है ही। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, 40 में से काफी अच्छे नंबर आएंगे आपके, गारंटी है इस चीज की, अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना तो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में, यानी 19वीं सदी के यूरोप में डैश को लेकर काफी दिलचस्पी थी, यानी कि द यूरोपियंस ऑफ 19th सेंचुरी वर वेरी इंटरेस्टेड इन, किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये, तो सांची के स्तूप के अंदर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उसको ले जाना चाहते थे, लेकिन नहीं ले जा पाए इसको, इसका कॉपी उनको दे दिया गया था। तो काफी अच्छी चीजें हैं, बौद्ध धर्म के बारे में आपको इसमें काफी चीजें जानने को मिलेंगी, और देखेंगे आप इस चीज को। तो बिल्कुल ध्यान रखना, तोरन द्वार था जिसको वो ले जाना चाहते थे, बट ले जाने उनको नहीं दिया था। शाहजहां बेगम जो है उन्होंने ले जाने नहीं दिया था, और जो है बचा लिया था इसको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। स्टार्ट हुआ है अभी चैप्टर, देखिए अभी धीरे धीरे एमसीक्यूज आपको लाइन वाइज मिलेंगे, सीरियल वाइज। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शाहजहां बेगम से रिलेटेड है, कि इन्होंने सबसे पहले इजाजत जो है वो किससे मांगी थी, तो भाई बंगाल की बेगम थी शाहजहां बेगम, उनसे इन्होंने इजाजत मांगी थी। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किससे समर्पित किया, यानी जॉन मार्शल कौन थे भाई। जॉन मार्शल का नाम आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो थे, इन्होंने जो अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, तो किसको इन्होंने डेडिकेट किया है, जो भी इन्होंने सांची के बारे में उसमें लिखा है, तो इन्होंने सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट किया है, ये चीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे ताकि वीडियो जो है वो जल्द हो पाए और कम समय में आपको ज्यादा ज्यादा देखने को मिले। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ईसा पूर्व ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, ठीक है? यानी व्हाई इज़ द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, यानी ईसा पूर्व का जो पहला मिलेनियम पीरियड था, उसको टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का? ठीक है, क्यों कहते हैं? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते आप इसको, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी आया था प्री टर्म वाले में। ठीक है, तो ये चारों ही चीज़ें जो हुई थी, तो एक नया ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा उपरोक्त सभी। तो भारत में महावीर, बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ था। ठीक है, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तू इनका उद्भव हुआ। चीन में क्या कहते हैं, खुंगुस्ती का जो है उद्भव हुआ। ईरान में थुस्त्र का जो है उद्भव हुआ। उद्भव मतलब ये लोग आए लाइमलाइट में, आपको जैसे देखा, जरथुस्त्र। हाँ, इसी प्रकार नाम होते हैं। हमारे भारत में देखिए कितना बढ़िया नाम है, महावीर, गौतम बुद्ध। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये विश्व के अंदर हुई थी। तो विश्व इतिहास के लिए ये जो चारों पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। तो ई जो है इसका राइट आंसर है। बट आपको पेपर में केवल 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ओके, सो डोंट बी हैप्पी। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? पहले ही पेज पर है ये, और ये चैप्टर बेसिकली इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में। ठीक है, ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? तो देखिए, अग्नि, इंद्र, सोम। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है इसके बारे में। तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र जो है युद्ध के देवता, और सोम जो है एक पेय पदार्थ होता है, जैसे सोम रस जो देवता वगैरह पीते हैं। अगर आप रामायण वगैरह देखते होंगे तो उसमें आप इस चीज का आप जानते होंगे इस चीज को। तो ये इसलिए प्रसिद्ध थे ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। कहने का मतलब ये है कि एक आइडियोलॉजिस्ट है ये, या एक आइडिया है कि भाई लोग ना, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है, और क्या रीबर्थ होता है कि नहीं। तो कह रहे ये जो चीज़ है ना, ये किस में मिली है हमारे को? पुरानी कथा में, उपनिषद में नहीं, बल्कि वेद के अंदर। और ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुनर्जन्म के अंदर यानी महावीर स्वामी जैन धर्म, और गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, दोनों ही मानते थे। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध जो है वो रीबर्थ में, मतलब बौद्ध धर्म जो है बेसिकली रीबर्थ में मानता है कि नहीं। तो हाँ, वो मानते हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में हमें डैश संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिला है। तो लगभग 64 संप्रदायों, यानी कि 64 सेक्ट्स के जो है हमारे को ट्रेडिशन वगैरह के बारे में हमें मालूम चला है। बौद्ध जो समकालीन बौद्ध धर्म था, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, कंटेम्परेरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो पीरियड था। समकालीन का मतलब था जब दो चीजें एक साथ ही चल रही हों, एक ही टाइम पीरियड में चल रही हों, बट अलग हो अपने आप में। जैसे गाँव का टाइम पीरियड और शहर का टाइम पीरियड समकालीन है, उनके लिए ईयर सेम चल रहा है, बट जो आसपास की चीजें हैं वो अलग है। तो वेदों के प्रभुत्व पर सवाल किसने उठाया था? तो देखिए, दोनों ने ही उठाया था। महावीर जी ने भी उठाया था, और बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने भी उठाया था। ठीक है, और दोनों ही हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, बट इन दोनों ने ही अपने अपने धर्म, जैसे कि जैन धर्म को अपनाया था, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ही बनाया था इन्होंने तो बेसिकली, है कि नहीं। और गौतम बुद्ध और जैन धर्म, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको प्लेलिस्ट में ना एक वीडियो, वो प्लेलिस्ट मिलेगा, सीटेट हिस्ट्री करके। ठीक है, तो सीटेट हिस्ट्री करके ना, तो इसके अंदर आप जाएंगे ना, 2021 आई थिंक लिखा है इसके आगे, इसको देखिएगा। तो इसमें एक पूरा चैप्टर है महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो का, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जाइएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद तो थोड़ा अच्छा है। अगर आप ज़्यादा समझ लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं। अब त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, ये आपको मालूम है। 3 पिटक है, तीनों पिटक के नाम तो देखिए नीचे दिख रहा है आपको, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तीनों ही पिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब ये पूछा जा रहा है कि संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग थे, इनके लिए नियम बनाए गए थे। 3 पिटक के ना आपको नाम तो पता चले गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों में ही क्या क्या चीजें हैं ये पता होनी चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि जो इनके लिए नियम बनाए गए थे कि यार जो व्यक्ति आएंगे और बौद्ध मठों में रहेंगे, तो नियम वगैरह जो है ना विनय पिटक में लिख दिए गए। किस में लिख दिए गए? विनय पिटक में लिख दिए गए। अभिधम्म पिटक में बेसिकली क्या लिखा गया है, जो भी गौतम बुद्ध की जो बातें थी,
या जो उनके डिस्कशंस थे वो सारे किसमें लिख दिए गए, अभिधम्म पिटक के अंदर लिख दिए गए हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी बुद्ध की शिक्षाएं देखिए किसमें, और बुद्ध की जो शिक्षा थी वो सुत्त पिटक में लिख दिया। तो देखिए इसी में 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया आपके। इसके अंदर नियम लिखे गए हैं कि भैया कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को अगर अपनाता है तो किस किस नियम को उसको फॉलो करना है। इसके अंदर शिक्षा दी गई, बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो है शिक्षा दी है किसके अंदर, सुत्त पिटक के अंदर। और अभिधम्म पिटक के अंदर इनकी चर्चाएं लिखी गई हैं, जो इन्होंने चर्चा की है, जो इन्होंने अपने लॉजिक्स दिए हैं, ये सभी जो है वो अभिधम्म पिटक के अंदर लिखे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा इसका। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ना 12वां, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें किया गया है, तो भाई सुत्त पिटक के अंदर किया गया है। महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक या तीर्थंकर थे, तो देखिए महावीर जी के अंदर यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर, वर्धमान महावीर। तो इससे पहले कितने होंगे, 23 होंगे, पहले 23वें और 24वें, ये इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर जी, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें शिक्षकों को, गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है अगला आपके सामने, ये बस आ ही गया और ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव। तो देखिए पहले तीर्थंकर भी थे, ये 24वें तीर्थंकर, सॉरी 23वें थे, और ये 24वें तीर्थंकर थे। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। स्वामी ऋषभदेव, ऋषि जी ने किसी भी चीज का देखिए ऐसे ध्यान रखिए, ऋषि जी जो है या ऋषि जो होते हैं वो किसी चीज को बनाते हैं, है ना। तो ऋषभदेव ने जैन धर्म को बनाया, फाउंडर थे वो। और 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और 24वें हुए महावीर, वर्धमान महावीर। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इनके पिता का नाम गौतम। सिद्धार्थ के बचपन का क्या नाम था, यानी सिद्धार्थ जो है किसके बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, ये राजा के बेटे थे, शाक्य वंश से, यानी शाक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। और इनकी माता का जो देहांत है वो 7वें दिन इनके जन्म के बाद हो गया था। फिर इनकी माता की ही सगी बहन जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया, और पहली शिष्या, ठीक है, पहली फीमेल जो शिष्या है, डिसिपल है, वो वही हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संत चरित के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत पूछा, इसका मतलब 3 सही होगा, एक गलत होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, संत चरित्र यानी कि संतों के बारे में जो लिखा जाता है उसमें पूछा जा रहा है, यानी हेजियोग्राफी जिसको कहते हैं। देखिए पहली बात बोली गई है कि संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। तो बिल्कुल सही है ना भाई, संत के बारे में लिखा गया है तो उसी से रिलेटेड होगा। संत चरित्र संत की उपाधियों का गुणगान करते हैं भाई, बिल्कुल संतों ने क्या क्या उपाधियां धारण की हैं उनका गुणगान इसमें किया जाता है। दूसरा बोला गया, ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते हैं, यानी कि इट इज नॉट कम्प्लीटली फैक्चुअली करेक्ट। भाई फैक्ट के हिसाब से ये पूरी तरह सही नहीं होते, ये बिल्कुल सही बात है। चौथी बात है, संत चरित्र में देवताओं की जीवनी है। तो देखिए देवताओं की जीवनी इसमें नहीं है। ठीक है, देवताओं के बारे में इसमें नहीं लिखा जाता है, बल्कि संतों के बारे में, जो आम नागरिक हुआ करते हैं ना, वो जो संत बन जाते हैं या बहुत बड़े ऋषि वगैरह हो जाते हैं, तो उनके बारे में लिखा जाता है। तो देखिए आपको सॉल्व दिख रहा है, बट आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि भाई आंसर जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो ऑप्शंस को जरूर देखना है, ऑप्शंस देख करके आंसर करना है, ठीक है। वरना मैं भी तो ए बी करके बता सकता हूँ आपको। ये भाई कहाँ गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश दर्शन के अनुसार विश्व जो है वो अनित्य है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डैश फिलोसॉफी द वर्ल्ड इज इम्परमानेंट। किसकी फिलोसॉफी है ये, तो भैया ये बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो गौतम बुद्ध की जो बातें हैं उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से कही है कि जो विश्व है ना, जो देश है वो अनित्य है। वो देश कह रहा हूँ, मतलब जो भी दुनिया है वो अनित्य है, डेली एक जैसी नहीं रहेगी और कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, ये गौतम बुद्ध ने बोला है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग ये ऐसा ऐसी बात इसमें कही गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, आप इसको देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 18वां है, डैश दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि ये संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है। तो भैया बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग है ये, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी इज डेट द वर्ड होल वर्ल्ड इज अलाइव, बट वो परमानेंट नहीं है। कितनी अच्छी बात कही गई है। देखिए इसी तरह के कर्म होने चाहिए हमारे कि आगे जाकर के इतिहास में नाम हो। एक राजा के बेटे थे, किसी भी चीज की कमी नहीं थी इनके पास,
और उसके बाद भी आज इतने बड़े संत हो गए हैं। कभी मूर्ति पूजा में इन्होंने विश्वास नहीं किया था, निर्गुण भक्ति करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण कहते हैं बेसिकली किस चीज को? मोक्ष को निर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म के अंदर। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, यानी कि जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उनको क्या कहा जाता है? उनको थेरी कहते हैं। ठीक है। देखिए भिक्षुणी जो या भिक्षुणी उनको कहा जाता है जब वो बौद्ध मठ के अंदर जो है अपना नाम लिखवाते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाते थे और भिक्षा मांगा करते थे। लेकिन ऐसे महिलाएं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया, संन्यास लिया, घर त्याग दिया और उनको ज्ञान मिला, यानी निर्वाण का प्राप्त हुआ और यानी मोक्ष मिल गया, तो उनको थेरी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कहते हैं? थेरी। और ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से बौद्ध धर्म ज्यादा स्प्रेड हुआ, जैन धर्म ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। रीजन है उसका कि जैन धर्म को अपनाना इतना आसान नहीं था, उसके नियम वगैरह बहुत ही टफ थे। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ठीक है, बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करना था, झूठ नहीं बोलना था, बिल्कुल भी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, किसी भी चीज को नहीं मार सकते हैं। इवन उनका मानना ये था कि जो ये ईंट पत्थर है, इनमें भी जिंदगी होती है, इनको भी आप कष्ट नहीं दे सकते। तो बहुत ही टफ था वो। लेकिन बौद्ध धर्म उतना टफ नहीं था, इसलिए फैल गया। तो पूछा जा रहा है कि भाई फैलने के कारण क्या थे? देखिए, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, यानी कि उसी वक्त जो है हिंदू धर्म का भी, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, ये भी चल रहा था। बट उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो लोग जो निचले जैसे शूद्र जो थे, तो उनको कहीं नहीं लेके जाया जाता था, मतलब जाति व्यवस्था से लोग परेशान थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के अंदर जाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर अछूत जाति जाति व्यवस्था ही नहीं थी, तो चाहे अछूत हो चाहे जो भी हो, वो सभी इसमें आ सकते थे और सभी के साथ एक समान व्यवहार था। बी बात है कि बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण को महत्व दिया गया था। ये बहुत अच्छी बात है। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता, ये किसके अंदर था? तो भाई ये वैदिक धर्म के अंदर था। हमने ऊपर ही जाना था, हाँ, पिछली वीडियो के अंदर, कि भैया वैदिक धर्म के अंदर क्या था कि भैया आपका जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हो गया, यानी ब्राह्मण परिवार में हो गया, तो आप श्रेष्ठ माने जाएंगे। अरे भैया, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए ना। आजकल के ब्राह्मण उठा के देख लो भाई, बहुत ऐसा नहीं है कि सब खराब होते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति खराब नहीं होता, या प्रत्येक व्यक्ति जो है इस प्रकार का नहीं होता कि आप उसको पॉइंट आउट करें। लेकिन हर एक जगह में, हर एक जाति में, हर एक क्लास में, या हर एक वर्ण, हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई होता है जो उसका नाम गिरा रहा होता है। ये कुछ उसी प्रकार से है। तो वो श्रेष्ठ कैसे हुआ? वो श्रेष्ठ नहीं हुआ ना। तो यही था कि भाई बौद्ध धर्म में यही बोला गया कि अगर आपका आचरण अच्छा है तो आप श्रेष्ठ हैं, अदरवाइज आप श्रेष्ठ नहीं है। तीसरी बात है कि जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था इसके अंदर। तो तीनों बातें बहुत अच्छी थी, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूर जरूर इसको आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत प्राचीन काल से ही कुछ लोग जो हैं कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। ठीक है, यानी कि कुछ पीपल थे जो किसी न किसी जगह को बहुत पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, या फिर अनूठी चट्टानें होती थी, या कोई विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, या कोई ऐसी जगह जो है ना वो पवित्र स्थल बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी। उन्हें कभी कभी क्या कहते थे, ये पूछा जा रहा है। तो चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य। देखिए, एक कहानी आपको दी ऊपर, और कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। पवित्र स्थल बनना चाहिए भाई। पवित्र स्थल जहां पर देखिए क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज बौद्ध धर्म के अंदर पीपल का पेड़ पूजनीय हो गया। साल के पेड़ के नीचे बैठ करके वर्तमान महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज साल का पेड़ जैन धर्म के अंदर क्या हो गया है? पूजनीय हो गया। तो देखिए ना, ये पवित्र स्थल बना के नहीं बना। जहां पर इनका जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। तो आज वो पवित्र स्थल है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से वेदी है ना, एक छोटी सी वेदी। तो क्या, हाँ, यही पूछा जा रहा है कि भाई वेदी जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो चैत्य को कहा जाता है। किसको? चैत्य को। तो इंपॉर्टेंट सवाल देख लें आप किस प्रकार बन जाता है आपके लिए। और इम्पोर्टेंट देखिए, वो सारे सवाल हो जाएंगे जो आपको नहीं आता, तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लगेगा। इजी, एकदम इजी होकर के पढ़िए, रिलैक्स होकर के, आराम से, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अगर आप तैयारी कर चुके हैं, अगर आप पहले 3 महीने आपके पास टाइम थे, अगर 3 महीने आपने पढ़ाई करी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं करी है तो फिर 3-4 दिन पहले करके क्या फायदा? होना तो उतना ही है, बट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था।
तो देखिए लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। तो देखिए आपको लुम्बिनी नहीं दिया है, यहाँ पर क्या लिख दिया? नेपाल। तो लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। और बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने जो है अपना सार यानी प्रवचन दिया था। और कुशीनारा के अंदर जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये 4 प्लेसेस आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही आसान है। तो श्रीलंका, सॉरी, नेपाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ? अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया कहाँ हुआ, बोध गया के अंदर। सारनाथ में पहली बार प्रवचन दिया था और कुशीनारा में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, एक से क्वेश्चन बन जाते हैं। आप क्वेश्चन को जानबूझ के टफ बनवाते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं होते अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महात्मा बुद्ध को निब्बान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी? तो देखिए कुशीनारा में। एक बार मैंने आपको ऊपर बताया, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए और चारों, अब मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे इसको, है कि नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर महत्वपूर्ण हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। अकॉर्डिंग टू डैश बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अशोका ऑर्डर द रिलाइक्स ऑफ बुद्धा टू बी डिवाइडेड इनटू एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्तूपास वर बिल्ट ओवर देम। ये पूछा गया है। तो भैया उस चीज को क्या बोला गया, यानी कि उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उसका नाम है अशोका वादन। देखिए वाद मतलब होता है कहना, और अशोक ने कहा था, किसने कहा था भाई? अशोक ने कहा था। तो भैया अशोक ने कहा था अशोका वादन। सुत पिटक विनय पिटक, ये सिंपल सी बात होगी। इसके अंदर नियम लिखे गए हैं, इसमें जो है शिक्षा लिखी गई है। तो ये तो वैसे भी बिलोंग नहीं करता। तो भैया कितना आसान सा वो है आंसर आपके लिए। तो आंसर ऐसे ही बनते हैं। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, टफ हम बनाते हैं उनको। हमारे सामने आंसर होता है, हमें केवल सुनना और समझना और उसको ढूंढना होता है। गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की? ठीक है, गुंटूर के जो कमिश्नर थे वो अमरावती की यात्रा उन्होंने कब करी थी? 1854 में की थी। कब की थी भाई? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुरू में मंदिर का एक चौकोर कमरा किस रूप में थे? यानी कि जो मंदिर के चौकोर कमरे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको गर्भगृह कहते हैं। ये मंदिर के अंदर यहाँ पे मुख्य मूर्तियां रखी जाती, क्या रखी जाती है? मुख्य मूर्तियां, यानी कि उस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है, जैसे आप शिव के मंदिर में गए हैं, शिव जी का मंदिर है, तो वहां पर जो शिव जी की मुख्य मूर्ति, मेन क्या कहते हैं मूर्ति को, जो मूर्ति होती है उसको गर्भगृह में रखा जाता है। ठीक है, चौकोर सा कमरा होता है ये, चारों तरफ से जो है एक स्क्वायर रूम होता है बेसिकली, चारों तरफ से बराबर 4 दीवारें। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा, कृत्रिम कहते हैं आर्टिफिशियल, तो सबसे पुरानी आर्टिफिशियल केव अशोक के आदेश से डैश संप्रदाय के लिए बनाई गई थी? किस तरह के संप्रदाय के लिए जो है बनाई गई थी, ये पूछा गया है। तो ये बनाए गए थे आजीवक संप्रदाय के बारे में। किसके क्या कहते हैं किस संप्रदाय के लिए बनाया गया था? देखिए आर्टिफिशियल केव बनाया गया था ये, और नेचुरल नहीं था बल्कि आर्टिफिशियल खोद खाद करके बनाया गया था, आजीवक संप्रदाय के लिए। ओके, आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है। इससे क्या होगा ना, आपके ये वाला चैप्टर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे रिलेटेड तो सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। कैलाश मंदिर गए हैं आप? कहाँ पर है फिर? कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र में। कांचीपुरम में है बेसिकली, महाराष्ट्र के, सॉरी, कांचीपुरम। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के कांचीपुरम में है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके ऑनर है। वैसे भी इंडिया का बहुत ही पुराना मंदिर है ये, शिव जी का मंदिर है, शिव पार्वती का। तो किस स्टेट में है ये पूछा गया है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगर ऑप्शन में कांचीपुरम होगा तो महाराष्ट्र नहीं होगा, तो कांचीपुरम भी इसका राइट आंसर होगा अगर आपको ऑप्शन में कांचीपुरम लिखा दिखेगा तो। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वह परंपरा जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है? तो भैया विष्णु भगवान वैष्णव परंपरा में माना जाएगा, शैव, जैन में,
महावीर जी होंगे, बौद्ध में गौतम बुद्ध जी होंगे, शैव में शिव जी होंगे और वैष्णव में कौन होंगे? विष्णु जी होंगे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अलवार और नयनार आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आप, भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला जो चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये तो अभी हमने कर लिया ना। वैष्णव के अंदर जो है, सॉरी शिव वाला पूछा है इसके अंदर, तो शिव में शैव वाले में माना जाएगा। ठीक है, शैव में मतलब शिव जी जो है वो इम्पोर्टेंट देवता हो जाएंगे और वैष्णव के अंदर विष्णु जी। ठीक है कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? देखिए अगला क्वेश्चन कितना मजेदार है। 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत है? 10 अवतार यानी कि वो इज इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ 10 इंटरनेशन इनकार्टिनेशन। तो भाई कौन होंगे इसमें? अवतार ज्यादातर किसने लिए हैं? विष्णु जी ने लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा इसका। ज्यादातर अवतार किसके हैं भाई? राम जी, कृष्ण जी, वाल्मीकि, किसके अवतार हैं? ये विष्णु जी के अवतार हैं। सबसे ज्यादा अवतार किसने लिए हैं? विष्णु जी ने लिए हैं, और विष्णु जी है वैष्णव धर्म से बिलोंग करेंगे। इंपॉर्टेंट है। और देखिए लॉजिकल आंसर्स आपको पता होने चाहिए। रटने से कुछ नहीं होता, रट कर गए तो आप कुछ टाइम में वो कर लेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर लॉजिकल आपको पता है तो आप आंसर बहुत इजीली निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बौद्ध साहित्य में यानी बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्गुसन ने सांची को डैश और डैश पूजा का केंद्र माना। एक व्यक्ति हैं जेम्स फर्गुसन, इनको बौद्ध साहित्य के बारे में नहीं पता था, यानी कि इग्नोरेंट ऑफ बुद्धिस्ट लेक्चर जो लिटरेचर्स हैं उनके बारे में इनको नहीं पता। तो इन्होंने सांची को ना सेंटर माना किस और किस चीज का? तो इन्होंने वृक्ष और सर्प, क्योंकि भैया जहाँ पर बौद्ध धर्म की पूजा हो रही है तो वहां पर पेड़, कौन सा पेड़? तो भैया पीपल का पेड़। तो सीधी सी बात है, ये पीपल का पेड़ होना तो नॉर्मल सी बात है। तो इनको ये नहीं पता था कि भाई बेसिकली ये एक धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में किस तरह से पूजा होती है, क्योंकि मूर्ति पूजा तो उसमें होती नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बिना उसको जाने, बिना उसको पढ़े समझे, इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो सांची का स्तूप है ना, ये वृक्ष और सर्प यानी कि ट्री और स्नेक, इनकी पूजा इसमें की जाती है। ये इन्होंने कहा था। प्राकृतिक और वृक्ष नहीं था, बल्कि पंपा देवी और मातृ देवी नहीं, बल्कि वृक्ष और सर्प। तो कितना वो है, इसलिए कहते हैं भाई पढ़ना लिखना जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और आगे जा करके एक सवाल बन जाता है बच्चों के लिए। है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 35 है, गुंटूर के कमिश्नर अमरावती के स्तूप से मूर्तियां और पत्थर कहाँ लेके चले गए थे ये? तो ये लेके चले गए थे मद्रास में। कहाँ ले गए थे? मद्रास, आधुनिक चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थ नित्य लगती है। यह कथन किसने बोला है? I find it is suicidal and incapable policy to let the ancient artifacts of this country be looted। भैया उसको लूट लेना, ये किसने बोला ये बात? तो ये एच एच कूल ने ये बात कही कि भाई हमारा देश यानी कि भारत देश की जो कलाकृतियां हैं, जो पुरानी जो भी चीजें हैं, उसको लेके चला जाना भाई एक आत्मघाती सी बात है, सुसाइडल बात है। हमारा देश, क्या कहें इसके बारे में, इतना शब्द नहीं है भाई, इतना प्यारा देश है, इतना बेहतरीन देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, त्रिपिटक। ठीक है, तीन पिटक, तीन पिटक की इसमें बात की गई है। तीन टोकरियां हैं। त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो थ्री बास्केट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड त्रिपिटका? तो तीन पिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों ही पुस्तक में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं ये आपको पता चल गया होगा। और अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है। तो इसका मतलब होता है तीन टोकरियां। तो देखिए थ्री का मतलब भी तीन होता है, तो चार पांच सात तो वैसे भी नहीं होगा। तो देखिए कितना आसान सा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध चरित, इसके रचयिता कौन है? तो भैया बुद्ध चरित में पहले तो ये बताइए कि किसके बारे में होगा उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, गौतम बुद्ध के बारे में। इनके रचयिता जो है अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। गौतम बुद्ध जो है उन्होंने नहीं लिखी थी अपने पर कोई भी पुस्तक, वो अपने आप को ईश्वर नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता? तो ये 1814 में हुआ था। कब हुआ था? 1814 में। ठीक है, तो ये आपको मालूम रखना है। आगे भी देख लेते हैं जो कि ओहो क्वेश्चंस हमारे पास अभी और हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, सांची को विश्व कला दाय स्थान कब घोषित किया गया? व्हेन वाज सांची डिक्लेयर्ड एज विश्व कला दाय स्थान? ये कब उसको जो है घोषित किया गया? तो ये 1989 में। कब किया गया था? 1989 में, जबकि 1814 के अंदर अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वैसे घर पे पढ़ भी रहे हैं कि आप लोग? नहीं। 41 जॉन मार्शल की पुस्तक मैनुअल कंजर्वेशन। देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिल गया ना, मैनुअल कंजर्वेशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? जॉन मार्शल। ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1923 में पब्लिश हुई थी। देखिए, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन दिख गए, समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सांची। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची पर लिखी सबसे प्रारंभिक पुस्तक में से एक भिस्ला टॉप्स के लेखक कौन है? एक और किताब है जो सांची से रिलेटेड है, जिस किताब का नाम है भिस्ला टॉप्स। ठीक है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? विस्ला टॉप्स। तो पूछा जा रहा है कि इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये इंडिया के एएसआई, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिक सर्वे के जो है ये माने जाते हैं, यानी कि भारतीय पुरातत्व के ये जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है ये पुरातत्व चीजें जो हैं इनको साइट्स के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्ध गया यानी बौद्ध गया जो है, द हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि का प्रकाशन कब हुआ? एक और बुक होगी यहाँ पर जिसको आपने देखा। तो इसका प्रकाशन कब हुआ, यानी कि ये कब पब्लिश हुई? तो ये पब्लिश हुई थी 1878 के अंदर, है कि नहीं? बौद्ध धर्म से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे अभी तक। इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने कहा कि उस वीडियो को देखिएगा जरूर, जो मैं प्लेलिस्ट मैं आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का ही डायरेक्टली, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त होना क्या कहलाता है? अहम मतलब होता है अहंकार, इच्छा मतलब होता है डिजायर्स। ईगो और डिजायर्स जब हमारे खत्म हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है? इसी को निर्वाण कहते हैं ये लोग। बेसिकली मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, निर्वाण मतलब भैया आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आपके अंदर ना ही ईगो है, ना ही कोई डिजायर, अब आपको ना ही कुछ चाहिए, ना किसी चीज का घमंड है। कितना बेहतरीन वो टाइम पीरियड होगा ना। बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। तो उनका भी नाम गौतम और मेरा भी नाम गौतम ही है, पर वो कहाँ मैं कहाँ। क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है। डैश फिलोसॉफी इज अ कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू। किस रिलेटेड से जो है दर्शन शास्त्र अभिधम्म पिटक के अंदर जो है माने जाते हैं। दर्शन के अंदर होता है बेसिकली जहाँ पर आप लॉजिक्स वगैरह या डिस्कशंस वगैरह जिसके अंदर आते हैं। ठीक है, जिसने मैंने पहले ही बताया था ना, चर्चा वगैरह। तो भैया चर्चा जो है वो क्या कहते हैं ग्रंथ में लिखी गई है या दर्शन शास्त्र में लिखे गए हैं? तो वो अभिधम्म पिटक में लिखे गए हैं। किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो बौद्ध धर्म से। जबकि विनय पिटक के अंदर नियम लिखे गए हैं, जो भी बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो उनके लिए क्या नियम रहेंगे। और सुत्त पिटक के अंदर क्या लिखा गया है? शिक्षा लिखी गई है कि भाई इन लोगों को जो शिक्षा दी जाएगी। ये आपको मालूम चली गया होगा अब तक में, तो याद कर ही लिया होगा आपने, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं हम, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, निम्नलिखित धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म जो है वो कौन सा है? अरे वाह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, जो है बेसिकली आज के हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। और सबसे पुराना धर्म और एक ही धर्म था, सनातन धर्म। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। तो 46 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। ठीक है, हाँ, लिंक आपको मिल जाएगा बौद्ध धर्म जैन धर्म वाली वीडियो का, तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिए, हमने 46 ही किए हैं ना, 3 किए हैं, चेक कर लें एक बार। हाँ, 46 किए हैं सर। तो 46 क्वेश्चन हमने इस अध्याय से किए। 46 में से आपको कितने आते थे या आपके कितने सही गए, आप नीचे हमारे को क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके वो कितने आते थे या कितने सही थे। कोई भी सजेशंस वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे भी रिलेटेड। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तो कुछ जाता भी नहीं है। बाकी आप लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई, लाइक शेयर करे बिना मत जाइएगा। ठीक है, और अगर आप आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा भाई, है ना? सदस्यता भी लेनी चाहिए। और जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हो तो वैसे भी लेनी चाहिए, हम तो वैसे ही भारतीय हैं भाई, हमें तो
फ्री में कहीं स्कीम दिखती है तो हम कहते हैं भैया फ्री वाला दे दे, पैसे वाला तू रख ले। तो ये जो चैप्टर था हमारा जिसका नाम था थिंकर्स बिलीफर्स एंड बिल्डिंग्स द कल्चर डेवलपमेंट्स, जो कि चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, क्लास 12 का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। बेसिकली इसके एमसीक्यूज को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और बहुत अच्छी बात ये रही कि हमने बाइलिंगुअल किया, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही देखने को मिल रहे थे क्वेश्चंस के सामने। तो आप हिंदी में भी सुन रहे होंगे और इंग्लिश में आप पढ़ भी रहे होंगे, तो इससे फायदा आपका ये होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। तो आपको को बेसिकली हेल्प ही होगी इससे, कुछ नुकसान नहीं होगा। और हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, मीडियम केवल आपकी भावना, इन लैंग्वेज तो बेसिकली आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही होते हैं, समझने के लिए होते हैं। बाकी मतलब तो दोनों का एक ही है, काम तो एक ही है। तो पढ़ते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, है कि नहीं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये पाप है, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना सर। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हम रेगुलर इंटरवल में वीडियोस डाल रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। तो इनकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।